जवाब है कि अर्जुन ने पूछा है कि हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। इसके जवाब में भगवान ने कई तरह के एग्जाम्पल देते हुए 3 स्टेप फॉर्मूला बताया, जिसमें कि इंद्रिया, मन और बुद्धि, इंद्रिया, मन और बुद्धि, जिसमें कि 3rd स्टेप में बुद्धि के बारे में, इंद्रिया, मन और बुद्धि। तो यहां अर्जुन को लगा कि आगे आ जाओ, अर्जुन के लिए आगे आ जाओ, इसके पास आगे, ठीक है, बात सारे हो जाओ, आगे आ जाओ, तुम दूर बैठे अभी आ जाओ, आपने तो नहीं होना। नहीं मैं नहीं होना, मैं ठीक है। हाँ, ये जवान है जो 3rd चैप्टर के एंड में, 3rd चैप्टर के एंड में था कि इंद्रिय, मन और बुद्धि, अपनी बुद्धि को दिव्य ज्ञान से शक्ति प्रदान करे, अपनी बुद्धि को दिव्य ज्ञान से शक्ति प्रदान करे। इसलिए दिव्य ज्ञान की एग्जिस्टेंस इसमें आई। और दिव्य ज्ञान क्या था और इस दिव्य ज्ञान को ये कहां से शुरू हुआ, कैसे हमें इसे प्राप्त करना चाहिए, ये सब भगवान ने बताना शुरू किया। और दिव्य ज्ञान कैसे मिलेगा, हम इसको कैसे ले सकते हैं, कैसे ग्रहण कर सकते हैं, इसके बारे में भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते 24 से लेके 34-35 श्लोक तक किए थे। अभी एक बार मैं हल्का सा ग्लिम्स, मतलब फटाफट रिपीट करूंगा ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, जिसमें भगवान ने श्लोक संख्या 25 से लेके 33 के बीच में, 25 से 33 के बीच में तरह तरह के सेक्रीफाइसेस का वर्णन किया है। 185 तरह तरह के सेक्रीफाइसेस का वर्णन किया है। सेक्रीफाइसेस मीन्स तरह तरह के यज्ञों का वर्णन किया है। तरह तरह के यज्ञ, कोई कैसा यज्ञ करता है, कोई कैसा यज्ञ करता है, किस लिए? सिर्फ आत्म साक्षात्कार के लिए, उस परम परमेश्वर परमात्मा तक पहुंचने के लिए हर एक इंसान तरह तरह के रास्तों का चुनाव, अनुसरण करता है। उन रास्तों के बारे में भगवान ने बताया जो हमने पिछले सेशन में समझा। एक बार मैं रिपीट करूंगा 2 मिनट लगा के ना। श्लोक 24 में था, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवि आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक ही होती है। अब यहां से 25 से लेके 34-35 श्लोक तक भगवान तरह तरह के सेक्रीफाइसेस का वर्णन करेंगे। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। जिन्होंने पिछले हफ्ते का सेशन नहीं देखा वो एक बार देखें, तो इससे हम ज्यादा डिटेल में आज इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमने इसको बहुत डिटेल में लिया हुआ है। 26वें श्लोक में इनमें से कुछ मतलब यहां बताया है भगवान ने कि कुछ यज्ञों के द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम रूपी अग्नि में अपने आप की आहुति डालते हैं, यानी कि कुछ अपने आप को दे देते हैं और कुछ अपने द्वारा अर्जित सामग्री को देते हैं, कुछ मैं को देते हैं, कुछ मेरे पोजेशंस को देते हैं। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं द्वारा, कुछ सुनने में इतने बोलते हैं कि हमें सुनने से प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, सुनने के द्वारा तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नियों में स्वाहा कर देते हैं। और दूसरे जो नियमित गृहस्थ है इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। इसमें भी हमने कई तरह के एग्जांपल लिए थे। ये विशुद्ध ब्रह्मचारी है, वो हियरिंग से सीखता है, सुनने से सीखता है और आगे आगे धीरे धीरे प्रबुद्ध होता है। 26वां श्लोक है। इसके बाद 27वें श्लोक में कुछ और एग्जांपल दिए भगवान ने कि दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। इसमें प्राणायाम, पतंजलि योग पद्धति के बारे में हमने पिछले बार समझा था। कुछ लोग कठोर व्रत अंगीकार करके, कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, इसमें 4-5 कैटेगरीज के बारे में एक ही श्लोक में बताया है। कुछ लोग कठोर व्रत करते हैं, अंगीकार करते हैं मतलब धारण करके, कुछ तरह तरह के व्रत अंगीकार, कुछ कठोर व्रत अंगीकार करके, कुछ अपनी संपत्ति का त्याग करके। वो बोलते हैं कि हम अपने संपत्ति का त्याग कर देंगे तो हम भगवान को पालेंगे। कुछ बोलते हैं कि हम व्रत करेंगे तो हम भगवान को पालेंगे। कुछ कठिन तपस्या के द्वारा, कुछ हठ योग के द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के द्वारा, अभ्यास द्वारा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए, कुछ दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। इसमें हमने द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, इन 4 यज्ञों के बारे में समझा था और इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन दी थी कि कौन सा किस यज्ञ में आता है, कौन सी साधना किस यज्ञ में आती है। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, जिसे प्राणायाम कहते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। कुछ योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति दे देते हैं। ये इसके बारे में भी हमने डिटेल में प्राणायाम से, जिसमें कि कुंभक योग, रेचक योग, अनुलोम
विलोम, अपान वायु, प्राण वायु और सम जब इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। इस सब के बारे में हमने समझा था। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले, इन सबको यज्ञों की ही संज्ञा दी गई है। यज्ञ सिर्फ ये नहीं है जो हम स्वाहा वाली यज्ञ है, इन सबको यज्ञों की ही संज्ञा में लिया गया है। इनको बोलो आ जाओ, आप आ जाओ बैठना तो आ जाओ, ये आ जाओ। इनको यज्ञों की ही संज्ञा में लिया गया है और ये सभी यज्ञ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। परम दिव्य आकाश के बारे में हमने 14 भौतिक लोकों के बारे में पिछली बार भी समझा था। 14 भौतिक लोकों में, जिसमें कि भूलोक ये अर्थ है, इसके ऊपर भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ये हमारे धरती लोक से ऊपर के लोक है। और इसके नीचे के लोक जो है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल, ये लोक यानी कि 14 भौतिक लोकों का वर्णन इस श्लोक में आया था। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में, 31 श्लोक है ये, 31वां नंबर, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रहता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता है। यज्ञों की इंपॉर्टेंस के बारे में भगवान ने यहां पर बताया था। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है। ये जितने भी यज्ञों का भगवान ने वर्णन किया है, ये सारे यज्ञों का वर्णन वेदों में है, वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। 34 में, अब यहां पर जब 33 में, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। जहां पर 24 से श्लोक से लेकर 33वें श्लोक तक भगवान ने सारे यज्ञों का वर्णन किया और सारे यज्ञों का वर्णन करने के बाद एक कंक्लूडिंग श्लोक बोला। कंक्लूडिंग श्लोक में यह बोला कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ये जितने यज्ञ हैं, इन यज्ञों में कुछ एक स्वाध्याय यज्ञ, द्रव्य यज्ञ के बारे में हमने पिछले हफ्ते सुना था। यहां भगवान ने कंक्लूड करने के लिए बोला कि हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। क्योंकि इस अध्याय का नाम भी दिव्य ज्ञान है, तो भगवान ने कहा कि आप दिव्य ज्ञान के रूपी यज्ञ को करो। ये सर्वोपरि सबसे ऊपर का यज्ञ भगवान ने बताया। अब यहां पर अर्जुन को कंफ्यूजन हुआ, जैसे हमें कंफ्यूजन हो रहा है वैसे अर्जुन को भी कंफ्यूजन हुआ। हमें भी कंफ्यूजन हो रहा है ना कि इनमें से कोई ना कोई एक यज्ञ, 2 यज्ञों के साथ तो हम भी अटैच्ड हैं। अगर इतने यज्ञों के साथ हम अटैच्ड हैं और भगवान ने बोला कि इन यज्ञों से हटके ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ये सवाल अर्जुन के मन में आया। भगवान क्योंकि अंतर्यामी थे, भगवान ने उस सवाल को समझा जैसे हमारे मन में आ रहा है कि अब हम क्या करें, अगर ऐसा ही है तो हम क्या करें। तो इसके लिए भगवान ने अगले श्लोक में, 34वें श्लोक में, 34 में जवाब दिया कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। अब क्या करो जब ऐसी दुविधा की स्थिति हो कि हम क्या करें, तो भगवान ने कहा कि तुम गुरु के पास जाके, क्योंकि भगवान खुद जब धरती लोक पर आए थे, संदीपनी मुनि के आश्रम में जाके उनको गुरु स्वीकार किया और उनसे कलाएं सीखी। तो यहां भगवान ने बोला कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। यहां पर पहला स्टेप क्या बोला? इसको अगर आपने आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना हो तो तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। गुरु मीन्स स्पिरिचुअल मास्टर के पास जानने का प्रयास करो। उनसे विनीत होकर, दूसरा स्टेप क्या बोला कि उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। ये दूसरा स्टेप, यानी कि उनसे सबमिसिव होकर, एज ए स्टूडेंट बनकर उनसे जिज्ञासा करो। और तीसरा स्टेप क्या बताया? उनकी सेवा करो। चौथे स्टेप में क्या बताया? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया हुआ है। ये 4 चीजों को भगवान ने यहां पर बोलने के बाद इसको कंक्लूड करने के लिए चीजें बताई कि तुम गुरु के पास जाकर, पहला स्टेप क्या करें? तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। आप गुरु के पास जाओगे, आप बोलोगे कि मैं तो बहुत ज्यादा स्कॉलर हूं, आज देखते हैं गुरु क्या बताते हैं, हमें तो सब पता है। ऐसा अगर आप भाव से जाओगे तो आप ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाओगे। या आप बोलोगे कि ये आदमी हमें क्या बता सकता है, इसके बारे में इसकी क्या नॉलेज है। तो यहां भगवान ने बताया कि ऐसे गुरु का चुनाव करो जिन्होंने ऐसे गुरु के पास जाकर सत्य का
को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। विनीत मीन्स सबमिसिव होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। सेवा कैसे करो? एक वाणी संग, एक वपु संग। सेवा दो तरीके से होती है, एक वाणी संग, एक वपु संग। वाणी संग मीन्स जो गुरु ने कहा उनकी वाणी का। हम लोगों का सिस्टम है कि गुरु को मानो पर गुरु की बात मत मानो। गुरु को मानो और गुरु की बात मत मानो। उनसे जिज्ञासा करो। अब कभी हम लोग गुरु के पास गए और बोले कि हाँ जी गुरु जी, हम तो आपके पास आए, दर्शन करने के लिए आए आपके। तो दर्शन करने के लिए आए तो इनको दो गीता। दर्शन करने के लिए आए तो आप आगे आओगे, ठीक है, बस थोड़ा हाथ गर्म कर लो, बाइक पे आया। दर्शन करने के लिए आए तो क्यों आए? दर्शन करने के लिए फोटो ले जाओ, घर में फोटो फ्रेम रखो, उससे दर्शन करो। यहां बोला है कि गुरु के पास जाके जिज्ञासा करो, उनसे सवाल पूछो। यहां क्या बताया? एक ही श्लोक में भगवान ने पिछले सारे कंफ्यूजन को दूर किया। गुरु के पास जाके आप जिज्ञासा करो, विनीत होकर जिज्ञासा करो कि हमें नहीं पता, हमें आप गाइड करो, हमें आप बताओ। जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। सेवा वाणी संग या वपु संग। उन्होंने जो कही हुई बातें हैं, लिटरेचर में लिखी हुई है, उनका पालन करो। जो उन्होंने वाणी कह रखी है उनका अनुसरण करो, या उनके साथ में कहीं उनकी आप सेवा कर सकते हो। किसी तरह से उनको भोजन प्रसाद बना के कोई दे दिया, कभी उनके लिए दवाई लेके चले गए। जिस चीज की उनको जरूरत हो आप उनकी सेवा करो। तो यहां इस सब के बारे में बताया, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया हुआ है, जिसमें हमने इसकी एक्सप्लेनेशन में भी लिया हुआ था एक बार। चलिए, एक्सप्लेनेशन तो आपने खुद भी पढ़ ली होगी या नहीं है। इसके बाद 35वें से 38वें श्लोक में अब हम हैं पेज नंबर 194 पर। इस समय 194 पे पहुंच गए। अब हम 194 पे श्लोक नंबर 35, श्लोक नंबर 35 में 35 से लेकर 38 में श्लोक, क्योंकि जैसे अभी हमने यज्ञों का वर्णन किया 25 से लेकर 33 तक। 33 के बाद अर्जुन के मन का जो सवाल, इन कंक्लूजन में इनने इतने सवालों का एक श्लोक में भगवान ने आंसर दिया कि तुम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास जाकर, अपने गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। ये श्लोक बोलने से पहले भगवान ने एक श्लोक बोला, जो ये सारे श्लोकों को कंक्लूड किया कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यहां पर इस अध्याय का नाम भी दिव्य ज्ञान है। तो भगवान के बोलने का मतलब, आप ज्ञान में अपने आप को डुबो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त चुकने पर तुम, अब यहां पर 35 से 38 3 श्लोकों में दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से आपको क्या लाभ होगा। यदि आप दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हो, दिव्य ज्ञान का अध्ययन करते हो, तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से आपको क्या लाभ होगा, ये 35 से 38 3 श्लोकों में भगवान वर्णन करेंगे। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। यहां भगवान ने अपनी एग्जिस्टेंस को शो करना शुरू किया कि ये सब धीरे धीरे अब इसके बाद 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक कंप्लीट भक्ति का वर्णन है। भगवत गीता में 7वें अध्याय से 12वें अध्याय के बीच में भगवान अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करेंगे और पूरी तरह से भक्ति का वर्णन करेंगे। इसके स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाग माया कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना, वो तो केवल एक महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परम ब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ये निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। ये इससे अगले 2-3 श्लोकों का हम समझेंगे तो आप इसको ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। यदि तुम्हें समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी भी समझा जाए, 36वां श्लोक, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। 36वें श्लोक में भगवान ने नाव के साथ कंपेयर किया, एग्जाम्पल दिया। 37वें श्लोक में भगवान ने अग्नि का एग्जाम्पल दिया। यदि तुम्हें समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी भी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव, यानी कि दिव्य ज्ञान को जब हम ग्रहण करेंगे तो हम एक दिव्य ज्ञान रूपी नाव में बैठकर हम भव सागर को पार कर जाएंगे।
श्री कृष्ण से संबंध से अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। ये भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों ना हो, यहां पर एक्सप्लेनेशन में भाष्यकार ने यह लिखा है कि सागर में कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यहां इस धरती लोक को, इस मृत्यु लोक को सागर के साथ भी कंपेयर किया है। जैसे अगर हम यहां एक बार समझ लो, यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनावत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी है। यहां थोड़ा सा मैं इसको और आपको बताने की कोशिश करूंगा। यदि आप कितने भी कुशल तैराक क्यों ना हो, यदि आपको समुद्र के बीचों बीच छोड़ दिया जाए, नाव से उतार दिया जाए, आप कितने भी कुशल तैराक क्यों ना हो, लेकिन आप उस भंवर सागर से नहीं निकल सकते। बोलते ना, डूबते को तिनके का सहारा। यदि कोई आकर आपको सहारा दे उस भवसागर से निकालने के लिए, तो आप उस भवसागर से निकल सकते हो। ये इस श्लोक का थोड़ा सा तात्पर्य में बताया है। जैसे पिछले श्लोक में नाव का एग्जांपल दिया, अगले श्लोक में जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। यहां भगवान ने दो तरह का एग्जांपल दिया। पहले दिया नाव का एग्जांपल कि दिव्य ज्ञान में, ये 37वां श्लोक है, 37वें श्लोक में, पेज नंबर 196। दिव्य ज्ञान ग्रहण करने से तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। दुख सागर शब्द देखो, दुख सागर लिखा है, मृत्यु लोक, दिव्य नाग रूपी नाव में सवार होकर जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, यानी कि प्रज्वलित अग्नि में आप लकड़ी डालोगे या कोयला डालोगे तो वो उसको भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। नहीं हुआ समझ? इसका एक्सप्लेनेशन में आपको क्लियर आएगा। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहां अग्नि से की गई है। आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहां अग्नि से की गई है। यह अग्नि ना केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। अग्नि तो पाप कर्मों को भी जला सकती है और पुण्य कर्मों को भी जला सकती है, दोनों कर्मों को जला सकती है अग्नि। कर्म फल की कई अवस्थाएं, शुभारंभ, बीज, संचित इत्यादि, यानी कि इनिशियल स्टेज, सेंटर की स्टेज और जब वो फल फूल जाता है आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है। जो आप या ये दो अगले श्लोकों में जब भगवान सूर्य के प्रकाश का एग्जांपल देंगे तो ये 2-3 श्लोक आपको और ज्यादा क्लियर होंगे, है ना। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में स्थित हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में ज्ञान का अवसादन करता है। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। इसके तात्पर्य में भाष्यकार ने लिखा है कि जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं आज ना, थोड़ा आप लोगों को समझ आना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा अभी, ये है थोड़ा सा, मैं जानबूझ के फास्ट चल रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसको दोबारा जब आऊंगा तब आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है श्लोक से ना। अभी लग रहा होगा कि क्यों इतनी स्पीड चल रही है, तो थोड़ा सा ये है इसमें, है ना। हम इसके तात्पर्य को जब हम ले रहे हैं इस श्लोक के, हम पेज नंबर 197 पे है इस समय। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान, यहां भगवान श्लोक में भी बार बार यही बोल रहे हैं और भाष्यकार भी बार बार यही बोल रहे हैं कि ज्ञान में अपने आप को, मतलब नॉलेज ग्रहण करने की कोशिश करो। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। भक्ति का परिपक्व फल क्या है? ज्ञान। एक शब्द देखो, यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है, यानी कि भक्ति से भी ऊपर का फल यहां पर भाष्यकार ने ज्ञान को बताया है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे
अन्यंत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यंत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का प्रवसान कृष्ण भावना भावित में होता है। भगवद गीता का संदेश ही यही चरम परिणति है। 39वें श्लोक में आएंगे हम। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इससे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त हो जाता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, इस अध्याय में भगवान ने बार बार दिव्य ज्ञान में अपने चक्षुओं को उजागर करो, इस सब का बारे में वर्णन किया है। इसके तात्पर्य में श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यहां पर जैसे जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जो श्रद्धालु नहीं है, जैसे यदि हम श्रद्धालु नहीं है तो शायद हम यहां पहुंच नहीं पाते। जब हम यहां पहुंच नहीं पाते ऐसी जगहों पर, चलो यहां तो हम नहीं बोलेंगे, ऐसी जगहों पर दिव्य ज्ञान ग्रहण करने के लिए, तो अगर हम श्रद्धालु नहीं होंगे तो हम दिव्य ज्ञान ग्रहण करने के लिए ऐसे स्थानों पर नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच पाते। इंद्रियों को वश में करके, नॉट एबल टू ओपन बुक और नॉट एबल टू सिट, यदि हमारी इंद्रियां वश में नहीं हो तो हम किताब भी खोलने की हिम्मत नहीं कर सकते और ऐसे बैठकर समझने की भी हिम्मत नहीं कर सकते ना। यदि हमारी इंद्रियां वश में नहीं हो, हम लोग अपनी इंद्रियों को भगवान ने 3 चीजों के बारे में बोला है, इंद्रियां, मन और बुद्धि। शुरुआत कहां से हो रही है? शुरुआत यहीं से हो रही है। जो हम लोगों ने इनिशियल लेवल पे शुरुआत की हुई है, यहां से हमने शुरुआत की है। तो यहां पर भगवान ने बोला कि यदि आप श्रद्धालु नहीं है तो आप ऐसी जगहों पर आओगे नहीं। श्रद्धा तो चाहिए ना पहले। अरे वो क्या हो रहा है वहां पर, भगवान के बारे में बता रहे हैं। तो अगर आपके मन में वो श्रद्धा नहीं होगी तो आप लोग यहां आएंगे नहीं। यदि हमारी इंद्रियां वश में नहीं होंगी तो हम यहां पर बैठेंगे नहीं। इतनी देर हम नेटफ्लिक्स की तरफ ध्यान जाएगा, मोबाइल की तरफ ध्यान जाएगा, किसी और चीज की तरफ ध्यान जाएगा। हम ना तो किताब ओपन करने की पोजीशन में होंगे, ना हम इतनी देर यहां बैठ पाएंगे। वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। पिछले श्लोक में के तात्पर्य में आध्यात्मिक शांति का वर्णन किया हुआ है। यहां पर ऐसा करने से हम आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन साथ में 40वें श्लोक में भगवान ने कहा है क्या? किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, यहां बोला है कि जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं। क्या लिखा है? क्या है शास्त्रों में? क्या है? किसी एक इंसान ने लिख दी, किसी ने लिख दी, उसने जो उसके मन में आया उसने लिख दिया। कोई ऐसा अगर सोचता है, यदि कोई ऐसा सोचता है कि इसने जो लिखा है इसकी ज्ञान का सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो अज्ञानी, यहां पर भगवान ने उसे अज्ञानी कहा है तथा श्रद्धा विहीन कहा है। श्रद्धा विहीन मतलब जिसकी शास्त्रों में संदेह नहीं, जिसका शास्त्रों में के प्रति समर्पण नहीं है, समर्पण, या जिसको बिलीव नहीं करता, और जो और शास्त्रों में जो संदेह करते हैं वह भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते। यहां कंक्लूडिंग श्लोक में कहा कि ऐसे लोग भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त कर सकते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। नीचे कहां गिर जाते हैं? ये जो नीचे के लोकों में गिरते हैं। नीचे के लोग कौन हुए? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये इन नीचे के लोकों में गिरते रहते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना परलोक में कोई सुख है। संशय आत्मा विनश्यति, यहां संस्कृत में यही है, संशय आत्मा विनश्यति। संस्कृत के श्लोक के पहली लाइन में देखो, नायम लोकम अस्ति ना परोलोक ना सुखम सशांत मन, है ना, ऐसा कुछ इसका है कि ना तो इस लोक में ना परलोक में उसे सुख प्राप्त नहीं हो सकता।
इसके तात्पर्य को अब एक बार लेते हैं हम। भगवत गीता सभी प्रमाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं उनमें ना तो प्रमाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और ना ही उसका ज्ञान होता है। और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उद्वरण मीन्स उसमें से साइट कुछ वो पैसेजेस निकाल लेते हैं, जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान होता भी है वो उसको मैनिपुलेट करने के लिए कुछ गुणा भाग कर लेते हैं, उदाहरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। शास्त्रों को पढ़ भी लेते हैं लेकिन उनमें संदेह करते हैं और उनमें से अपने हिसाब से, अपने विधि विधान के हिसाब से कुछ ना कुछ गुणा भाग करके निकाल लेते हैं। यहां तक कि कुछ लोग, एक बात और, हाँ जी, वो क्या करते हैं कि जो सिद्ध करना चाहते हैं ना, उसके लिए वो ऐसी चीज वहां से निकालते हैं कि उसको मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। और वो कहते हैं कि गीता में ऐसा लिखा हुआ और है, गीता में लिखा ही नहीं, उसमें लिखा नहीं होता क्योंकि उन्होंने उस शब्द का मतलब ऐसा निकाल लिया होता है। भगवत गीता से शास्त्रों में यहां तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं ना उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है वे सदैव संशयग्रस्त रहते हैं। संशय आत्मा विनश्यति, संशयग्रस्त कौन लोग होते हैं उसके बारे में यहां तात्पर्य में है। वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते उन्हें ना तो इस संसार में और ना भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए सफलता प्राप्त करे। एक हेराल्ड कुशनर करके उन्होंने एक बुक लिखी है। हेराल्ड कुशनर एक चर्च में पादरी होते थे। उनके बेटे की डेथ हो गई यंग एज में। फिर वो क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि गॉड इज ऑल मर्सीफुल, गॉड इज ऑल नोइंग एंड गॉड इज ऑल पावरफुल। ये बाइबल में लिखा हुआ है, गॉड इज ऑल मर्सीफुल। मैंने बाइबल भी पढ़ी हुई है, मैंने गीता, बाइबल और कुरान, ये तीनों चीजें पढ़ी है। गुरु ग्रंथ साहब रहा हुआ पढ़ने के लिए। बाइबल में लिखा हुआ कि गॉड इज ऑल मर्सीफुल, गॉड इज ऑल पावरफुल एंड गॉड इज ऑल नोइंग। तो वो जो हेराल्ड कुशनर है उसकी एक बुक है जिसका नाम है व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, आगे क्वेश्चन मार्क। ये हेराल्ड कुशनर है, आप गूगल पे टाइप करोगे तो आपको दिख जाएगा। हेराल्ड कुशनर उसने किताब लिखी इस चीज के ऊपर, क्योंकि जब उसके बेटे की डेथ हुई तो उसने बोला या तो भगवान गलत है या बाइबल में जो लिखा है वो गलत है, कहीं ना कहीं तो वो संशय आत्मा विनश्यति। तो उसने वो पादरीशिप छोड़ दी और वो दूसरी लाइन की तरफ चला गया। उसने बोला कि अगर भगवान ऑल नोइंग है, ऑल मर्सीफुल मतलब दयालु है, ऑल नोइंग है और ऑल पावरफुल, इन तीन में से कोई एक क्वालिटी है जो भगवान में नहीं है। उसके मन में संशय आया कि इन तीन में से एक क्वालिटी तो बाइबल में तो लिखा है, भगवान ने कहा है, लेकिन इन तीन में से कोई एक क्वालिटी भगवान में नहीं हो सकती। अगर ये तीनों क्वालिटी होती, अगर भगवान ऑल नोइंग होते, पूरी सब कुछ जानने वाले, तो उनको नहीं पता कि यार अपने भक्त के बेटे को मार रहे हैं। वो भी मतलब मैं आपकी कितनी भक्ति करता हूं, आपने भक्त के बेटे की जान ले ली, इसका मतलब वो सब नहीं जानते। कहीं ना कहीं वो सब लोगों पर दृष्टि नहीं रख सकते। अगर वो ऑल मर्सीफुल है, अगर वो इतने दयालु है, या तो वो दयालु नहीं है। अगर वो दयालु है तो फिर उन्होंने मेरे बेटे को क्यों मारा? और ऑल नोइंग, ऑल मर्सीफुल और ऑल पावरफुल, यदि उनको ये पता था कि मेरे बेटे ने मरना है और मैं उनका भक्त भी हूं, तो वो मेरे बेटे को बचा क्यों नहीं पाए? इट मीन्स कि वो ऑल पावरफुल भी नहीं है। तो उसने वो छोड़ के वो चल पड़े किस लाइन में? किताब लिखने की लाइन में। तो संशय आत्मा विनश्यति, कहां वो इसका एग्जाम्पल आगे के श्लोकों में आएगा कि जैसे जैसे इंसान अपग्रेड करता है अपने योगारूढ़ से योग रुरुक्ष स्टेज पे, अगले श्लोक में आता है योगारूढ़ से योग रुरुक्ष, जैसे उस स्टेज की तरफ आदमी चलता है तो जरूरी नहीं कि वो चलते चलते एक बार चलना शुरू कर दिया तो चल ही पड़ा, कई बार वहां से डिग्रेड भी कर जाता है। तो ऐसे लोगों का संशय आत्मा विनश्यति। जो व्यक्ति 41वें श्लोक, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है
और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। इंद्रिया, मन और बुद्धि, इन तीन चीजों के बारे में हम अध्ययन करते 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 यहां भगवान ने क्या बोली बात 41वें श्लोक की, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए, मतलब फ्रूटिव एक्शंस, हम कर्म कर रहे हैं, उसके फल हमें जो मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, जो उसके फलों का फ्रूटिव एक्शन मन ये नहीं, उसके फलों का परित्याग करते हुए, जो भी उसका फल मिलता है, उसके फलों का अच्छा फल या बुरा फल, उसके फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है। और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधा। यहां पर कंक्लूड किया है, इज एक्शन और नॉलेज कैन गो टुगेदर, यहां पर कंक्लूड किया है इस श्लोक में और इससे अगले श्लोक में। और इसके बाद जो अर्जुन का सवाल आएगा, ये आखिरी श्लोक आएगा, चौथे अध्याय का, फिर अर्जुन का सवाल आएगा इसके बाद, इसका 42वें श्लोक में, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काटो। अर्जुन के मन में संशय उठा, जैसे हमारे मन में संशय उठा वैसे अर्जुन के मन में भी संशय उठा। तो यहां भगवान ने कहा है कि तुम्हारे मन में जो भी संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काटो, ज्ञान रूपी शस्त्र से काटो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। ये कंक्लूडिंग श्लोक चौथे अध्याय का 41वें श्लोक के इसमें एक्सप्लेनेशन में है, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा को उसी रूप से पालन करता है जिस रूप से भगवान कृष्ण ने दी है। जो व्यक्ति भगवत गीता की शिक्षा को उसी रूप से पालन करता है जिस रूप से भगवान कृष्ण ने दी है, बोल दो कि सेशन में बैठे हैं, बोला 12 साढ़े 12 बजे की बात करेंगे बात। इस श्लोक में जो आखिरी श्लोक है इसमें, अतएव जैसे यहां पर भगवान ने एक बोट का एग्जांपल दिया है पिछले श्लोकों में कि दिव्य ज्ञान में आप उस नाव में बैठ के पार हो सकते हो। अज्ञानता को कि अग्नि का एग्जांपल दिया, फायर का एग्जांपल दिया, और यहां पर दिया शस्त्र का एग्जांपल कि ऐसे शस्त्र के साथ आप उसको चलो, तो ये भी जरूरी है, ये भी तो कर्म है ना, अब क्या करना, ये भी जरूरी है, छलछलाहट भी जरूरी है थोड़ी बहुत है जी। वो बोल रहा था कोशिश करना कि फरवरी या मार्च में स्वामी जी आए तो जो कमी बेशी, हाँ, तो वो उस वक्त हो जाए दूर। हाँ ठीक है, बोल रहे थे। हाँ चलो, इस बार जनवरी में भी आना ना मिश्रा जी ने, तब भी हो जाएगी काफी चीजें क्लियर। एक बार हो जाएगा फिर नहीं रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहले बोट का एग्जाम्पल दिया, फिर अग्नि का एग्जाम्पल दिया, और यहां पर बोला कि इग्नोरेंस को आप शस्त्र से काटो, ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञानता को काटो। अब इसका क्या मतलब था कि अर्जुन सन्यासी बन जाए, जंगल में जाकर तपस्या करना शुरू कर दे,
इसका ऐसा कुछ मतलब देखो इस श्लोक में, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठ रहे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो मतलब किताब खोलो। अर्जुन के मन में था ना कि अब मैं ज्ञान रूपी शस्त्र मतलब कि मैं किताब खोल लूं। दिव्य ज्ञान तो मुझे, नॉलेज तो तभी आएगी जब मैं कहीं किसी से सुनूंगा पढ़ूंगा, तभी नॉलेज आएगी ना। तो अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है इस कंक्लूडिंग श्लोक के बोलते बोलते, हे भारत तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। एक तरफ से बोल रहे हैं कि ज्ञान रूपी शस्त्र से अपनी अज्ञानता को काटो, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि उठो और युद्ध करो। इसके तात्पर्य को हम देखेंगे। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। अब इस श्लोक के तात्पर्य में ये पूरे अध्याय का हम कंक्लूजन देखेंगे। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान का यज्ञ। आत्मज्ञान का यज्ञ जिसे भगवान ने बोला है कि ज्ञान यज्ञ, और एक पहले यज्ञ का नाम दिया था द्रव्य यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है, जो कि प्योर स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। कौन सी प्योर स्पिरिचुअल एक्टिविटी? आत्मज्ञान यज्ञ, सेल्फ रियलाइजेशन का यज्ञ, कि हम यहां आए हैं तो क्यों आए हैं। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? यदि हम कोई काम करने हो जाएगा, जस्ट फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी। फिजिकल एक्टिविटी, यदि हम कोई यज्ञ कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं? यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता, हम द्रव्य यज्ञ मतलब हम आहुति वाला यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ को हम किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये इसका मतलब है। आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं करते, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं कर रहे हैं। देखो फिर से समझो, यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता, यदि हम कोई यज्ञ करते हैं और आत्म सेल्फ रियलाइजेशन के लिए नहीं किए जाते तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। भौतिक क्या हुआ? दिखाने के लिए, दिखावे के लिए बन जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। यदि कोई आहुति वाले यज्ञ को भौतिक दृष्टि से ना देखकर आध्यात्मिक उद्देश्य से या भक्ति से ऐसा करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। यहां पर आध्यात्मिक यज्ञ आध्यात्मिक तरीके से करता है। अब यहां आध्यात्मिक क्रियाओं की दो प्रकार बता दिए, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना, तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दो श्रेणियों को समझ सकता है। ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है जो भगवत गीता के आदर्शों का पालन करता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया। क्या वर्णन किया? कि मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया, फिर मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, वो सब ये कार्यकलापों का वर्णन किया। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। ये वाणी भगवान की स्वयं मुख से कही हुई वाणी है। 700 श्लोकों में जो कंक्लूड है। कृष्ण भावनावाद के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। ये कृष्ण भावना भावित विविध, यहां पर देखो कई तरह के, इस अध्याय में जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है उसका कंक्लूजन में है देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, इसको क्या बोलते हैं जी? ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जाता है। इन सब यज्ञों का वर्णन इस अध्याय में हमने समझा। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये नियमित कर्म पर आधारित हैं, यानी कि रेगुलेटेड एक्शन के ऊपर ये निर्धारित है। इन सब यज्ञों के लिए हमें नियमित रेगुलेशंस का पालन करना
करने का इसमें वर्णन है। एक बार मैं इसको दोबारा से अब आपको बताने की दोबारा कोशिश करूंगा, तो आपको एक बार दोबारा इसको समझ आएगा, क्योंकि ये अध्याय यहां पर खत्म हो गया। मुझे पता है आपको बहुत कम समझ आया, कम समझ आया ना, ये आया, ठीक समझ आया। स्पीड बड़ी थी ना, इसलिए स्पीड बड़ी थी कि मैंने अब इसको दोबारा से रिपीट करना था। इसके बाद आपको, क्योंकि ये सारे श्लोक जो है ना एक दूसरे के साथ इंटररिलेटेड है। यहां पर जब भगवान ने तरह तरह के सैक्रिफाइसेस का वर्णन किया और आखिरी में कंक्लूड करने के लिए भगवान ने कहा कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी कि भगवान ने किसी तरह से हमें हिंट दिया कि आप ज्ञान यज्ञ की तरफ अपने आप को अग्रसर करो, अपने आप को इस तरफ को बढ़ाने की कोशिश करो। तो सवाल उठ सकता है कि इतने यज्ञों में अगर ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है तो ज्ञान यज्ञ कैसा है, क्या है और क्यों है, और क्यों, कहां से मिलेगा और क्यों मिलेगा, और अगर चाहिए तो क्यों चाहिए। तो यहां पर बताया कि ज्ञान यज्ञ आपको कैसे ग्रहण करना है। इतने सारे 8-10 जो कैटेगरी ऑफ यज्ञों का वर्णन किया, इनमें से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और अगर ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है तो कैसे लेना है, तो यहां पर भगवान ने बताया था कि गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इस श्लोक में कोई डाउट तो नहीं। इसके बाद अगले श्लोक में भगवान ने अब यह भी पता चल गया कि इन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है, वो यज्ञ कैसे ग्रहण करना यह भी पता चल गया। अब वो ग्रहण करना क्यों, वो कंक्लूजन भगवान ने अगले 3 श्लोकों में दिया, 35 से 38 में, कि दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने से आपको क्या लाभ मिलेगा। क्लियर, यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ग्रहण करने से क्या लाभ मिलेगा, तो क्या लाभ मिलेगा, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, फिर से डिग्रेड नहीं होंगे। किससे? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करने पर तुम दोबारा डिग्रेड नहीं होगे। क्योंकि अगर आप एक स्टेप अगले स्टेपों में, एक वो पादरी का एग्जांपल आया, वो एक स्टेप ऊपर 2 स्टेप ऊपर चला गया लेकिन वो डिग्रेड हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको नॉलेज की कमी थी। अब आपको ज्यादा डिटेल में समझ आना शुरू होगा, क्योंकि अब स्टेप बाय स्टेप में दोबारा से रिपीट करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे। कैसे मोह को? ये पीछे जो तरह तरह के सैक्रिफाइसेस का वर्णन किया कि मेरे को कौन से सैक्रिफाइसेस की तरफ अट्रैक्ट होना है, कौन से सैक्रिफाइस की तरफ जाना है, अभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं। क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। किस ज्ञान के द्वारा? दिव्य ज्ञान के द्वारा। दिव्य ज्ञान तुम्हें कौन देगा? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, जिसने इस ज्ञान को पहले ग्रहण कर रखा हो। जैसे वो शास्त्रों में पिछली बार भी हमने देखा, स्वजातीय, सोसनिक, महतर और साधु संत। गुरु कैसा होना चाहिए? शास्त्रों में लिखा है गुरु का चुनाव आपने करना हो तो गुरु का चुनाव कैसे करोगे? स्वजातीय, सोसनिक, महतर, साधु संत। इसके बारे में पिछली बार भी हमने करता। अगले श्लोक में फिर बोला, यदि तुम्हें अब क्या लाभ होगा। अब यहां पर श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से तुम्हें क्या लाभ होगा। एक तो तुम दोबारा डिग्रेड नहीं होंगे। अगर डिग्रेड तुम हो भी गए और तुम डिग्रेडेड हो, अगर तुम आज की डेट में भी डिग्रेडेड हो, एक तो है कि आप ऊपर के स्टेज में गए और तुमने वहां से ज्ञान लिया तो तुम वापस नहीं आओगे। अगर हम आज की डेट में डिग्रेडेड स्टेज पे हैं, हम सबसे निम्न स्टेज पे हैं, सबसे नीचे, हमें ना तो ज्ञान की कोई नॉलेज है, हमें ना भक्ति की नॉलेज है, हमें ना दिव्य ज्ञान की नॉलेज है। यहां पर भगवान ने बोला कि यदि तुम्हें समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी भी क्यों ना समझा जाए, मान लो कि आप सबसे ज्यादा पापी हो, आपने अब तक पाप ही पाप कर्म किए, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, सब पापियों में सबसे बड़ा पापी भी क्यों ना समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर, जब आप बहुत बड़े पापी हो, आप में बहुत अज्ञानता है, लेकिन जैसे ही आपने दिव्य ज्ञान रूपी नाव में आप सवार हो गए, दिव्य ज्ञान रूपी नाव में आप सवार हो गए, होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। तो ये मृत्यु लोक के इस सागर को पार करने में, अब यहां तक क्लियर हो गया। पहले समझ नहीं आया था, अब थोड़ा सा और क्लियर हुआ है ना। इसके बाद अगले श्लोक में बताते हैं कि जैसे क्यों होगा ऐसा क्यों होगा, दिव्य ज्ञान रूपी नाव में सवार होके आप सुख दुख सागर को क्यों पार कर जाओगे।
क्योंकि जैसे प्रज्वलित अग्नि, अब जब दिव्य ज्ञान रूपी अग्नि में आप एंटर करोगे तो जैसे प्रज्वलित अग्नि, जलती हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, तो वैसे ही आपके अज्ञानता के उसको नष्ट कर देगी। यहां क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? अगले 3 श्लोकों में है ना। अब इसके बाद 38वें श्लोक में है, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। यहां पर भगवान ने पिछले श्लोक में जो बात बोली थी, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। इन सारे यज्ञों को, जितने यज्ञ पिछले बताए, इन सब यज्ञों में से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। 10-12 यज्ञों का वर्णन किया था ना। इन द्रव्य यज्ञों में से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, यहां भगवान ने 33वें श्लोक में बताया था, और 38वें में फिर से वही बात बोल दी। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। यह क्लियर हो गया? क्यों ग्रहण करना है, कैसे ग्रहण करना है, किस लिए ग्रहण करना है, यह क्लियर हो गया। क्योंकि दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। साथ में भगवान ने यह भी बोली, एक लाइन और जोड़ी यहां पर। क्या लाइन जोड़ी? जो भक्ति में रत है, जो भक्ति में रत है वह स्वतः, जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। यानी कि जो इंसान भक्ति में ऑलरेडी है वो इसमें इसकी एग्जिस्टेंस अपने अंतर में हमेशा फील करता है। अब साथ में यह बताया कि अगर आप नहीं करते हो, अगले श्लोकों में यह बताया। यहां तक तो यह हो गया, क्लियर हो गया। अब अगले श्लोकों में क्या बताया? जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। कौन इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है? इंद्रियां, मन और बुद्धि। जिसने इंद्रियों को, पहले तो वो श्रद्धालु होना चाहिए। अगर वो श्रद्धावान नहीं होगा, श्रद्धालु नहीं होगा, तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ना तो आएगा ना वो कोशिश करेगा। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, इंद्रियां, मन और बुद्धि में से इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। और इसे प्राप्त करने पर वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त हो जाता है। हम लोग डॉक्टर से दवाई लेने के लिए गए, अब डॉक्टर से दवाई लेने के लिए गए, लाई और लाके अलमारी में खा ली और रख दी और बोला कि हमें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हमें तबीयत ठीक नहीं हो रही, मैंने तो दवाई लाई भी थी। यदि आप उसको ग्रहण ही नहीं करोगे तो कहां से असर करेगी वो चीज? खाओगे नहीं तो कहां से असर करेगी? तो यहां पर जो श्रद्धालु, सबसे पहले तो श्रद्धालु होना चाहिए, दिव्य ज्ञान में समर्पित होगा। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। कौन दिव्य ज्ञान ग्रहण कर सकता है और कौन दिव्य ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाता, वो भगवान ने इस श्लोक में बताया। दिव्य ज्ञान को ग्रहण कौन कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा, वो इस श्लोक में बताया। यहां क्लियर हो गया? अब पीछे से लेके यहां तक क्लियर हो गया। अब अगले श्लोक में बताया, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं। अब इतना दिव्य ज्ञान के बारे में इतना कुछ बोला कि इतने ये है सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, सतयुग की उम्र इतनी है, त्रेता की, या किसको पता? किसको पता? ये तो किसी ने बोल दिया, किसी ने लिख दिया, अब ऐसे किसी के मन में आई होगी, उसने लिख दिया, किसको पता? तो यदि कोई ऐसा बोलता है तो ऐसे अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति जो शास्त्रों में संदेह करते हैं वह भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना परलोक में कोई सुख है। इस श्लोक में कोई डाउट? क्योंकि वो डिग्रेड होगा, वो अपग्रेड कर रहा है, जिसमें वो हेराल्ड कुशनर का मैंने आपको एग्जांपल बताया। हेराल्ड कुशनर राइटर है, वो अपने आप को अपग्रेड कर रहा था। वो धीरे धीरे, पता नहीं उसको कितने जन्म लगे थे वो यहां पहुंचने में, जिससे कि वो प्रभु की सेवा में, भगवान की सेवा में गॉड का पादरी बना और धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड कर रहा था। एक झटका ऐसा आया क्योंकि उसकी इंद्रियां संयमित नहीं थी। उसने छोटी सी चीज उसको ऐसी आई तो वो बोला कि गॉड इज ऑल, नॉट ऑल नोइंग, नॉट ऑल मर्सीफुल, नॉट ऑल पावरफुल। यदि ये तीनों चीजें गॉड में है, या बाइबल में ऐसा लिखा है, अगर गॉड में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ है मेरे साथ तो वो एकदम
डिग्रेड होके संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में, तो इस लोक में क्या वो उसका जहां वो अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा था, वो जब उसने वो लाइन छोड़ दी तो वो डिग्रेड वाली स्टेज पे, तो ना हो तो इस लोक में उसको सुख मिला, क्योंकि वो भटकता रहा ना, नहीं वो भगवान को सारी उम्र गाली देता रहा, ये करता रहा, वो करता रहा, तो उसमें वो भटक गया, ना तो वो इस लोक में सुखी रह पाया ना अगले लोकों में सुखी रह पाया, अगले लोकों में वो और नीचे गिर गया। क्लियर है? इसमें भी यहां तक क्लियर हो गया। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, अब कृष्ण भावना भावित होने के लिए क्या करना है? जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है तथा जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं। दो चीजें एक साथ, क्या चीजें? एक तो जो अपने कर्म फलों का परित्याग करता है, कर्म करता है और उसके फलों को समर्पित कर देता है, परित्याग करते हुए भक्ति करता है, और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, दिव्य ज्ञान रूपी नाव में सवार हो चुका है, दिव्य ज्ञान रूपी अग्नि में अपने उसको भस्मसात कर चुका है और विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। इस श्लोक को मैं आपको 7वें और 8वें अध्याय में इसको और क्लियर करवाऊंगा। ये इतने कर इससे समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी भाष्यकार ने बड़ी छोटी सी लिखी है, क्योंकि ये आगे जाके बड़ा डिटेल्ड है ना। इसको 7वें और 8वें अध्याय में और 14th चैप्टर में इस श्लोक को बड़े डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काटो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर उठो और युद्ध करो। अर्जुन के मन में यहां के बाद एक बहुत जबरदस्त सवाल आया कि एक तरफ से आप मेरे को बोल रहे हैं दिव्य ज्ञान में की तरफ में जाऊं, यानी कि मैं दिव्य ज्ञान लेने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे गुरुकुल जाना पड़ेगा, या मुझे शास्त्रों की नॉलेज के लिए किताब खोलनी पड़ेगी, या किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा। आप खुद बोल रहे हो कि गुरु के पास जाओ, ऐसे गुरु के पास जाओ जिसने ये ज्ञान पहले ग्रहण कर लिया, और साथ में आप मुझे बोल रहे हो कि योग में समन्वित होकर उठो और युद्ध करो। पीछे योग के बारे में बताया कि योग में समन्वित हो, उठो और युद्ध करो। यह सवाल अर्जुन के मन में 5वें अध्याय के पहले श्लोक में आया। मैं सिर्फ एक श्लोक पढ़ूंगा। हे कृष्ण, पहले आपने मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहा। 5वें अध्याय का पहला श्लोक। हे कृष्ण, पहले तो आपने मुझसे कर्म त्यागने को कहा। मानता था अर्जुन, नहीं मानता आसानी से। हे कृष्ण, पहले तो आपने मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहा, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हो। पहले तो आप बोलते हो कि कर्म त्याग दो, फिर दूसरी बार बोलते हो कि भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हो। क्या अब आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे? हो गया कन्वे, भगवान मेहरबानी करके मेरे को एक चीज बताओ कि क्या करूं, ये करूं या वो करूं, मेरे को तो कंफ्यूज कर दिया। निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन अधिक लाभप्रद है, कि मैं क्या करूं, इस दोनों में से मैं क्या करूं। इसके एक्सप्लेनेशन को मैं 1 मिनट के लिए लूंगा। भगवत गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म निःशुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पद अधिक सुगम है। तृतीय अध्याय में, यानी कि द्वितीय अध्याय में, दूसरे अध्याय में आत्मा तथा इसके शरीर के बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया। बताया था ना आत्मा के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में दूसरे अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया, जिसमें बताया गया कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। ये बताया गया था दूसरे अध्याय में। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ था दूसरे अध्याय में। अर्जुन की कंफ्यूजन का स्टेज समझो आप। तीसरे अध्याय में यह बताया गया कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। तीसरे अध्याय में यह बताया कि जो ज्ञानी है वो तो सबसे ऊपर है। चौथे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चौथे अध्याय के अंत में ही भगवान ने अर्जुन को सलाह दे दी कि पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठो और युद्ध करो। ये कंफ्यूजन अर्जुन की और ज्यादा बढ़ गई। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्ति में कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए दोनों चीजों को भगवान ने इंपॉर्टेंट बता दिया। भक्तिमय कर्म और ज्ञान युक्त अकर्म। भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता दोनों को इंपॉर्टेंस देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। वो जो सोचने पर मजबूर हो रहा था वो और ज्यादा कंफ्यूज
हो गया। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त कार्यकलापों का परित्याग करना। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? बोलते हैं ना, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। यदि कोई भक्ति योग में कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में यह वह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगे। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान से किया गया कर्म बंधनकारी ना होने के कारण अकर्म से ही तुल्य है। अतः वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। इसके अर्जुन के इस सवाल को भगवान अगले उसमें एक्नॉलेज, इस श्लोक में, इस अध्याय में एक्नॉलेज करते हैं, जिसको हम अगले आने वाले सेशंस में समझेंगे। मैंने आपके 5 मिनट और लेने। एक हमने पिछले हफ्ते वो किया था कि जो नीचे के लोकों में और ऊपर के लोकों का वर्णन, कि ये जो भूलोक है, अर्थलोक है, इससे नीचे के लोक और ऊपर के लोक, 14 लोकों का वर्णन। 14 लोकों का वर्णन इसमें नहीं है, भगवत गीता में नहीं है, वो भागवत में है। भागवत के 5वें स्कंद में, ये 5वें स्कंद में, जैसे इसमें भागवत में टोटल 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक है, उसमें से ये 5वां स्कंद जो है, इस 5वें स्कंद में मतलब इसमें महाराज परीक्षित जो है सवाल पूछ रहे हैं, किससे? सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी से सवाल पूछ रहे हैं। और इसमें अध्याय 26 जो है इसमें नारकीय लोकों का वर्णन है। जैसे हमने बोला था पिछली बार कि 28 प्रकार के नरकों का वर्णन इसमें भागवत में आता है, और नीचे के लोकों का और ऊपर के लोकों का वर्णन इस भागवत में आता है। तो अगर आप 5 मिनट का टाइम 10 मिनट और लगा सकते हैं तो मैंने इसको बताऊंगा आपको। बोलो, करें इसको कंटिन्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसको जल्दी हो जा सकता है ना? अगर कोई बाई चांस किसी को टाइम हो तो मैं इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा पीछे से बताऊंगा आपको। जैसे ये जो 14 लोकों का वर्णन है, उसमें से अध्याय 24 में है नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन, नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन, फिर नीचे के नरकीय लोकों का वर्णन। नीचे धरती से नीचे भी स्वर्ग लोक भी है और नरक लोक भी है। यहां पर इस स्कंद में स्वर्गीय लोकों और नरकीय लोकों का वर्णन के बारे में आता है। इस अध्याय में सूर्य से नीचे 10,000 योजन यानी कि 80,000 मील, एक योजन होता है 8 मील या 800 मील, 800 मील, एक योजन होता है 800 मील। तो यहां पर 10,000 योजन यानी कि 80,000 मील दूरी स्थित राहु ग्रह तथा अतल एवं अन्य निम्न लोकों का वर्णन किया गया है। अतल लोक जैसे हो ना, अतल ये आता है भूवर लोक से नीचे अतल लोक, अतल के बाद आता है वितल, वितल के बाद सुतल, सुतल के बाद तलातल, तलातल के बाद जैसे जो आप लोग जैसे वो करते हो ना, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु और इन सब ग्रहों के बारे में, इसमें बड़ी डिटेल के बारे में इसका हुआ है कि राहु की पोजीशन क्या है, केतु की पोजीशन क्या है। मैं इसको एक्सप्लेनेशन आपको नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ पढ़ूंगा, आप जितना अगर पकड़ पाओ इसको पकड़ो, बाकी ये भगवत गीता में धीरे धीरे कवर होगा। जितना पकड़ पाओगे इसको उतना पकड़ लेना आपने, बाकी छोड़ देना, ठीक है। इस अध्याय में सूर्य से नीचे 10,000 योजन 80,000 मील दूरी पर स्थित राहु ग्रह तथा अतल एवं निम्न लोकों का वर्णन किया गया है। राहु सूर्य तथा चंद्रमा के नीचे स्थित है। ये शायद नेहा को पता होगा, ये जो ज्योतिष के बारे में ज्यादा जानते हैं। ये इन दोनों ग्रहों एवं पृथ्वी के मध्य में है। जब राहु सूर्य अथवा चंद्रमा को ढक लेता है तो पूर्ण अथवा आंशिक ग्रहण लगते हैं, जो इस पर निर्भर करता है कि उसकी गति सीधी है या वक्र, उसकी डायरेक्शन सीधी है या थोड़ी वक्र। राहु से भी 10 लाख योजन नीचे सिद्धों, चारणों तथा विद्याधरों के ग्रह, इनमें से भी नीचे यक्ष तथा राक्षसों के ग्रह स्थित है। ये जो वितल, रसतल, पताल ये है, ये राक्षसों के ग्रह इससे नीचे स्थित है। ऊपर के ग्रहों में नीचे चारणों तथा विद्याधरों के ग्रह और इनमें से भी नीचे यक्ष तथा राक्षसों के ग्रह स्थित है। इन समस्त ग्रहों के नीचे पृथ्वी है। इतने ग्रहों के नीचे जाकर पृथ्वी है, और इसके भी नीचे 70,000 योजन पर निम्नतर लोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल लोक है।
कितना डीप है, ये कितना डीप है। इन निमंत्रण ग्रहों में असुर तथा राक्षस गण अपनी पत्नियों तथा संतानों सहित वास करते हैं। आज भी इन ग्रहों में असुर तथा राक्षस गण पत्नियों से वास करते हैं और अगले जन्मों की परवाह किए बिना सदैव ही इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं। इन लोकों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। इन्हें सर्पों के फनों द्वारा लगी मणियां प्रकाशित करती हैं, जिससे वहां अंधकार नहीं रहता। इन लोकों के निवासी ना तो वृद्ध होते हैं, ना उन्हें रोग सताता है। वे किसी कारण से होने वाली मृत्यु से भयभीत नहीं है। यदि वे भयभीत हैं तो केवल काल से, जो श्री भगवान ही हैं। अतल लोक में जम्भाई लेते एक असुर दैत्य ने 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई, जिसे स्वर्णी, स्वतंत्र, कामिनी, कामोन्तर तथा पुंछली पुरुषों द्वारा आसानी से वशीभूत होने वाली कहते हैं। अतल से नीचे वितल ग्रह है, जहां शिव तथा पत्नी गौरी के साथ निवास करते हैं। अतल से नीचे वितल ग्रह है, जहां शिव अपनी पत्नी गौरी के साथ निवास करते हैं। उनकी उपस्थिति के कारण एक प्रकार का स्वर्ण उत्पन्न होता है, जो हाटक कहलाता है। वितल से नीचे सुतल ग्रह है, जिसमें परम भाग्यशाली बलि महाराज का आवास है। इन डिफरेंट 14 प्लैनेटरी सिस्टम में अलग, जैसे पृथ्वी लोक में हम लोगों का वास है, वैसे ही डिफरेंट एक इसके नीचे बलि महाराज का आवास है। भगवान वामन देव ने उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर बलि महाराज पर कृपा की। वे उनके पास यज्ञ स्थल पर गए और 3 पग भूमि मांगकर उसी बहाने उनकी सारी संपत्ति ले ली। सूर्यदेव सर्वस्व देने के लिए बलि महाराज द्वारा तैयार हो जाने पर श्री भगवान परम प्रसन्न हुए। फलस्वरूप वे उनके द्वारपाल बन गए। बलि महाराज का वर्णन श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में हुआ है। ये जो आप लोग बहुत आगे पहुंचे हुए भक्ति की लाइन में, बोला भाई है, बिंदिया है, आप हैं, आप तो पहले पहुंचे हो, तो आप लोगों को ये चीजें शायद कहीं ना कहीं सुनी होगी, समझी हुई होगी। मेरे लिए तो ये चीजें हाँ बनाया था वामन। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी भक्त को भौतिक सुख प्रदान करते हैं, तो वह उनका वास्तविक वरदान नहीं होता। अपने ऐश्वर्य के गर्भ में फूले हुए देवतागण ईश्वर में किसी भौतिक सुख के लिए प्रार्थना करते हैं, इससे उत्तम वस्तु के लिए नहीं। किंतु प्रहलाद महाराज जैसे भक्तगण भौतिक सुख की कामना नहीं करते। भौतिक सुख की क्या बात, वे भौतिक बंधन से मुक्ति की कामना नहीं करते। सुतल लोक के नीचे तलातल है। अब ये आ गया तलातल ग्रह के बारे में। कुछ पृथ्वी से नीचे, कुछ पृथ्वी से ऊपर, मतलब ये ब्रह्मांड है ना, ये जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में कितने ग्रह हैं। हम तो सिर्फ राहु, केतु, मंगल ग्रह और चंद्र ग्रह इनके बारे में जानते हैं ना। यहाँ बताए गए हैं 14 भौतिक लोगों का वर्णन है कि हर एक सौर लोक को, लेकिन इस सौर लोक के बाहर, सौर मंडल से बाहर भी है, उसके बारे में वर्णन है इसमें। सब बाहर, सौर लोक से बाहर है ये, इन चीजों से सब बाहर है। धरती से भी नीचे, धरती से, इस ब्रह्मांड से भी बाहर। जैसे हम पृथ्वी है ना, ऐसे जैसे सारे हाँ, जो नवग्रह बोलते हैं, जैसे ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी का एक ग्रह है चांद, जैसे पृथ्वी का ग्रह है, मान लो एक सूर्य है। जब मैं छोटी थी ना, तो मैं ग्रह क्या सोचती थी, हम कुछ जैसे ग्रह भाई बुरे ग्रह हैं, नीचे ग्रह हैं, तो मुझे लगता था ग्रह कोई ऐसी कोई चीज है जो मतलब एग्जिस्ट नहीं करती। ये तो बाद में पता लगा कि एक ग्रह है। इस तरीके से ये भी एक तरह से, जैसे सुतल लोक के नीचे तलातल है, जो मय असुर का निवास है। भगवान शंकर के वरदान से ये असुर भौतिक दृष्टि से सदैव अत्यंत सुखी हैं, किंतु उसे कभी आध्यात्मिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तलातल से भी नीचे महातल है, जहां सैकड़ों हजारों फनों वाले अनेक सर्प हैं। महातल के नीचे रसातल और उससे भी नीचे पाताल लोक हैं, जहां नाग वासुकी अपने साथियों सहित वास करता है। सबसे नीचे जहां नाग सहित। तो ऐसे इसके बाद अब यहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, यहां पर जब परीक्षित महाराज से ने सवाल किया तो सुखदेव स्वामी बोले, तो यहां इसका जवाब देने में शुरू किया, जबकि सूर्य की दूरी, इसके बाद उष्मा से स्रोत सूर्यलोक का विस्तार कितने योजन में है, चंद्रमा का विस्तार कितने योजन में है, 30,000 योजन, 2,40,000 मील तक फैला हुआ है। अमृत वितरित करते समय राहु तथा सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य आसीन होकर विशेष इस प्रकार का वर्णन हुआ। राहु से 10,000 योजन यानी कि 80,000 मील नीचे सिद्ध लोक, चारण लोक तथा विद्याधरों का लोक है। फिर उसके बाद हे राजन, इस पृथ्वी के नीचे 7 अन्य लोक हैं।
इस पृथ्वी के नीचे 7 अन्य लोक हैं जो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल कहलाते हैं। मैं पृथ्वी लोक की स्थिति पूर्व में ही बता चुका हूं। कौन बोल रहे हैं? शुकदेव गोस्वामी बोल रहे हैं महाराज परीक्षित को कि मैं पृथ्वी लोक की स्थिति तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। इन 7 निम्न लोकों की चौड़ाई तथा लंबाई पृथ्वी के बराबर ही परिणीत की गई है। इसके बराबर ही है। बिल स्वर्ग नीचे के लोकों के कहलाने वाले। उसके बाद असल में आप लोगों के पास समय नहीं तो मेरे पास तो इतना कंटेंट है देने के लिए कि जैसे, हे राजन, अब मैं तुमसे अतल लोक से प्रारंभ करके एक एक करके समस्त अधो लोकों का वर्णन करूंगा। भागवत में अतल लोक से लेके ऊपर तक के एक एक लोक का वर्णन है। उस लोक में कौन राजा है, उसकी कौन प्रजा है, उसके कौन गण है, उसके कौन देवता गण है, सारा वर्णन है इसमें भागवत में। ये सारी चीजें इस भागवत में ये पूरे वर्णन है। ये देखो, अतल लोक से नीचे अगला ग्रह वितल है, जहां स्वर्ण खानों के स्वामित्व, ये सब हमने इसमें तो पढ़ लिया था। इसके बाद अब आप थोड़ा बोर भी हो रहे होंगे, चाहे कोई बात नहीं, मैं 5 मिनट के लिए, अब 5 मिनट के लिए इस अध्याय में अब देखो श्री शुकदेव, नहीं टूट गया ये। चलो थोड़ी देर टॉर्चर और झेल लो जरा ना। श्री शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, कोई नहीं सुन रहा है? नहीं, पर मैंने फिर भी सुना ही लेना कोई सुन रहा है ना? सुन रहे हो तुम? श्री शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा। फिर भागवत में आता है श्री शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा। अब फिर सवाल पूछा, क्या हे राजन, ये पाताल लोक से 2,40,000 मील नीचे पूर्व पुरुषोत्तम भगवान के एक अन्य अवतार निवास करते हैं। वे भगवान अंत तथा भगवान संकर्षण कहलाते हैं। ये भगवान श्री विष्णु के विस्तार है। वे सदैव दिव्य पथ पर स्थित रहते हैं। चाय आ गया। जैसे एक हम लोगों के कुछ लोग बोलते हैं ना कि पृथ्वी नाग के फन के ऊपर है, ऐसा सुना है? पृथ्वी लोक जो है नाग के, अपना लोकी पे पीछे देना। नहीं मैं नहीं लेना, दे दो तुम। बांट दो ना, वीडियो बंद कर दे, कर दे, पूरा बंद कर दे इसको। आप लो ना, एक ही आएगा मेरे ख्याल में।